बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपकी दावत के लिए बहुत स्पेशल किस्म के पुलाव की रेसिपी है। आप इसे दावतों में भी बना सकते हैं और नॉर्मल रूटीन में भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनेगा और इंतहाई मज़ेदार बनेगा और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनेगा। बहुत सिंपल से स्टेप्स होंगे जिसमें आपको बनाना होगा। रेसिपी बड़ी आसान है जी, बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है इसका मैरिनेशन का। उसके लिए आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें आपने चिकन डालनी है। 250 ग्राम ये चिकन है। अपनी मर्ज़ी के जो भी पीस आपको पसंद हों वो आप उस मर्ज़ी से डालिए। मैंने इसमें सारे के सारे ड्रम स्टिक्स यूज़ किए हैं। उसके बाद इसमें जाएगा जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये घर का बना हुआ है, पिसा हुआ है, पेस्ट नहीं बना, 1 टेबल स्पून है। उसके बाद इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका जाएगा, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। उसके बाद जाएगी इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून। अब जाएगा इसमें कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के है। इसको डालने के बाद आपने क्या करना है, धनिया पाउडर डालना है 1 टीस्पून। उसके बाद आपने डालना है इसमें जी ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। उसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला, ये 1.5 टीस्पून है। चाट मसाले से खट्टा मीठा ज़रा हो जाएगा और बड़ा मज़े का इसका टेस्ट, चाट मसाले से ज़रा मुख्तलिफ टेस्ट आएगा। अब इसके में जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट 1.5 टीस्पून भर के आपने इसमें डालना है। हरी मिर्च का जो पेस्ट है बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, ये आप घर पे आराम से बना सकते हैं। जस्ट हरी मिर्चों को आप पीस लें। इसके बाद इसमें जाएगा जी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च नहीं है, ये लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून भर के। सब मसाले इसमें डल गए। अब बारी आएगी जी इसमें दही की। दही आपने डालना है 1/3 कप। दही अच्छी तरह से आप फेंट लें, ना भी फेंटे तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपने फ्रिज में से ठंडी ठंडी दही इसमें नहीं डालनी है। आपने नॉर्मल टेम्परेचर की जो दही होती है वो डालनी है। आप फ्रेश डाल लें, बेशक एक दिन बड़ी भी दही होती है वो यूज़ कर लें। इस तरह से अच्छे से आप मिक्स करेंगे। आज यहाँ पे मेरा ये इशू था कि मैं यहाँ से शिफ्टिंग कर रही थी दूसरे घर में, सो मुझे ये नॉर्मल जो बर्तन मिला उसमें मैंने आज तैयार किया। अब क्या है, घंटा आपने इसको मैरिनेशन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हे पे देगची चढ़ानी है। देगची चढ़ानी है आपने दरमियानी से हल्की आंच के दरमियान, तेज़ आंच आपने नहीं रखनी है। इसके बाद आप क्या करना है, इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है 1/3 कप। कुकिंग ऑयल की जगह अगर आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा जो गोल लाल मिर्च होती है वो 2 अदद जाएंगी। इसके बाद इसमें जाएगी बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची जाएंगी। 1 दालचीनी की स्टिक है। करी पत्ता डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। लौंग हैं 3 से 4, काली मिर्चें 3 से 4 अदद, ज़ीरा है 1 टीस्पून। ये डालना है आपने 30 सेकंड्स के बाद। आपने इसमें क्या करना है, हरी मिर्चें डाल देनी है 2 से 3 अदद, तीखी वाली जो होती हैं वो डालिएगा। उसके 30 to 40 सेकंड्स के बाद आपने इसमें डाल देने हैं प्याज आपने 1 मीडियम साइज़ की प्याज है वो आपने डालनी है चॉप करके। और प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये स्टेज है कि अब आप इसमें डाल देंगे जो चिकन आपने मैरिनेट किया था वो। मैरिनेटेड जो चिकन है ये डाल के आपने क्या करना है, इसमें दोबारा से 1/2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है ये डाल देना है। और उसके बाद कुटी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, ये आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने नमक डालना है हस्बे जायका। ध्यान रखिएगा मैरिनेशन के दौरान भी डाला था, इसलिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है। ये सब डाल देना है, इससे बड़ा स्पाइसी टेस्ट हो जाएगा, जो सही मसाला टेस्ट होता है ना वो आएगा। उसके बाद कसूरी मेथी है 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा भर के धनिया और ज़ीरा पाउडर नहीं डालिएगा। अब ये जाने के बाद इसमें जाएगा जी चाट मसाला 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगी जी दही जो होती है ना, आपने नॉर्मल टेम्परेचर वाली हमेशा डालनी होती है, वरना दही आपकी फट जाती है। इस तरह से देखें, ये आपने अच्छे से हिलाना है इसे। और उसके बाद क्या करना है, आपने इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको कवर कर देना है। 5 मिनट्स आप दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। कवर किया हुआ है बहुत अच्छे से। 5 मिनट्स के दौरान चिकन जो है ना 90% तक गल जाती है। मेरी चिकन क्योंकि वो बड़ी बेचारी कमज़ोर सी थी जल्दी गल गई, 5 to 10 मिनट्स में गल गई थी।
अब ये जो आपने पूरी तरह से इसको नहीं गलाना, 80% ये चिकन गली हुई है। अनकवर करके आपने इसको 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है हल्के हाथों से, दरमियानी से हल्की आंच के दरमियान। और उसके बाद ये मेरे साथ हुआ था कि देगची छोटी पड़ गई थी, सो मैंने इसको बड़ी देगची में शिफ्ट कर दिया था। अब इसमें जाएगा जी पानी। पानी है इसमें, जितने पानी इसमें जा रहा है जी, जिस तरह से जितने आपका चावल होंगे उससे डबल पानी जाएगा। लिहाजा ये ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे चावल जो यूज़ किए थे ना वो 1.5 कप थे, सो मैंने 3 कप पानी जो है इसमें डाल दिया था। जैसे उबाला हल्का सा पानी को आएगा, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी कुकड है, इसलिए आपने इसमें चावल डाल देने हैं। चावल मैंने लिए सेला राइस, आप कोई भी राइस ले सकते हैं। चावल 1.5 कप हैं, 1.5 से 2 के दरमियान है। 2 से 3 घंटे मैंने इन चावलों को भिगो के रख दिया था। इस तरह से ये भिगो के इसमें डाल दिए थे। जब बहुत अच्छे इसको उबाले आएंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के सही उबलना शुरू हो जाएगा ना, आपने इसमें टमाटर एक दरमियानी साइज़ की जिस तरह से मैंने काट रखे इसी तरह से आपने डालनी, क्योंकि इस पुलाव में अगर टमाटर इस तरह से दिखे थोड़ी थोड़ी तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से नमक मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम है, तो मैंने इसमें और नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि जो पुलाव होता है, कोई भी चीज़ होती है, इसमें नमक कम होना तो बहुत ही अजीब सा लगता है, खासतौर पर दावतों के मौके पर। इसी तरह 1/2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट मज़ीद मैंने इसमें ऐड किया, आप भी इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से आप ऐड करके अब आपने इसको पकाना, वेट करना। अब आपने इसको एक दो दफ़ा आप हिलाएंगे, ज़्यादा तेज़ और सख्त हाथों से नहीं हिलाना, हल्के हाथों से हिलाना है, ताकि जो आपने चीज़ें डाली थी वो मिक्स हो जाएं। आपको जो जो मैंने क्वांटिटी बताई है, आपने एग्जैक्ट उसी क्वांटिटी के मुताबिक आपने पकाना, और इसी तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो ये पुलाव है बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन बनेगा। अगर कोई आपको बीच में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको हर टाइम जवाब देने के लिए मौजूद हूँगी। अच्छा, इस तरह से आपने बीच में बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, बीच में थोड़ा थोड़ा आपने हिलाना है। ज़्यादा हिलाएंगे आपके चावल टूट जाएगा और वो खूबसूरत सी लुक बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ये आने वाला है दम वाली पोजीशन पे। ये देखें, ये दम वाली पोजीशन आ गई है। इतना हो जाए तो आपने दम पे रखना है। अब इसमें हल्का सा आप केवड़ा डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें केवड़ा, और ज़रदा रंग जो है ना वो डालेंगे। ज़रदा रंग थोड़ा सा डालेगा, ये भी ज़्यादा नहीं डालना आपने। मेरे पास लिक्विड वाला है, अगर आपके पास पाउडर्ड है तो वो आप थोड़े से पानी में मिक्स करके इस तरह से आप पुलाव के ऊपर डाल दीजिए। ये हो गया जी फूड कलर। अब इसको आपने कवर कर देना है। मेरे पास क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से सब कुछ पैक हुआ था, इसलिए मैंने ये वाला ढक्कन यहाँ पे यूज़ किया था। देगची का ढक्कन मैंने पैक कर दिया, वो पहले पैक कर दिया, मुझे बाद में याद है अरे मैंने तो कुकिंग के लिए यूज़ करना था। सो मैंने जो इस वक्त था ढक्कन मौजूद घर में नॉर्मल यूज़ के लिए, वो मैंने इसके ऊपर रखा और दम दे दिया। 10 से 15 मिनट आपने हल्की आंच पे इसको दम देना है अच्छा सा। ये देखें 10 से 15 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। आप यकीन कीजिए खाने में भी उतना ही ज़बरदस्त था, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट था। और आई एम श्योर कि आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए आपको चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो रायते के साथ इसको कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइस लवर हैं फिर आप चटनी यूज़ कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक आपके खानों में, आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।